सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का और बात करते प्रदेश की उन बड़ी खबरों की जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की आज खास तौर पर नजर बनी रहेगी। और सतवीर संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। सतवीर, आज प्रदेश में क्या कुछ खास हलचलें रहने वाली है जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की खास तौर पर पैनी निगाहें बनी रहेंगी? बिल्कुल, खास खबरों की बात कर लें और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा तो वो हमारी तरफ से हमेशा हमारे दर्शकों को बताया जाता है। और खासतौर पे आज की बड़ी खबरों की अगर बात कर लें तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सवाई माधोपुर दौरे पर रहेंगी और उनका गंगापुर सिटी जाने का भी कार्यक्रम है। गंगापुर सिटी के अंदर वो जनसंवाद करेगी, लोगों से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। इस दौरान उनकी जो समस्याएं हैं वो भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सुनेंगी और दौरे के दौरान कई जो गणमान्य लोग और अधिकारी हैं वो भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दूसरी खबर आपको बता दें कि देना बैंक की जो शाखाएं हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगी है और इसको लेकर जो बैंक कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और इसी विरोध के चलते आज बैंक कर्मचारी अपना एक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। उस सम्मेलन के अंदर बड़ी संख्या में जो बैंक कर्मचारी हिस्सा लेंगे और खासतौर पे अपना जो विरोध है वो यहाँ पर दर्शाएंगे। न्यूज 18 का नशा मुक्ति अभियान का आगाज होने वाला है और जोधपुर के डोली गांव में इस नशा मुक्ति अभियान का आगाज होगा और एक नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, किस तरह से वो नशा छोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। इसके साथ ही रमजान का चौथा जो रोजा है वो आज रखा जाएगा। चौथे जुमे की नमाज है वो आज पढ़ी जाएगी। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस नमाज को पढ़ेंगे। ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं इस पर हमारी अपडेट रहेगी और हमारे दर्शकों तक इसकी जो पल पल की जो अपडेट है वो पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में क्या छोटे से लेकर बड़ी जो भी हलचलें रहेगी वो भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये खास प्रमुख हलचलें जिस पर आज न्यूज 18 राजस्थान की खास तौर पर पैनी निगाहें बनी रहेंगी। तमाम जानकारियों के लिए सतवीर बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हाउस के बाहर बम की सूचना अफवाह निकली है। आपको बता दें कि फर्जी फोन कॉल ने पुलिस की कार्रवाई पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और परमेश मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। आरोपी ने कंट्रोल रूम में बम की सूचना दी थी। जयपुर से बड़ी खबर है इस वक्त की, सीएम हाउस के बाहर जो बम की सूचना मिली थी वो अफवाह साबित हुई। फर्जी फोन कॉल ने पुलिस की कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की उस पर और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परमेश मीणा आरोपी बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ चल रही है। आरोपी ने कंट्रोल रूम में बम की सूचना दी थी। राजधानी जयपुर के सिविल लाइन में बम की अफवाह पुलिस की परेड करवा दी और हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। जयपुर के सिविल लाइन में गुरुवार रात बम की सूचना आखिरकार अफवाह निकली, लेकिन इस अफवाह ने पुलिस के पसीने निकाल दिए क्योंकि कंट्रोल रूम को इत्तला मिली थी कि सीएम हाउस के पास बम रखा है और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इत्तला पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया। बम डिटेक्टर, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड सहित तमाम टीमें मौके पर पहुंची। देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। राजधानी जयपुर के सिविल लाइन में सीएम हाउस के पास बम होने की सूचना ने हड़कंप मचा दिया और पुलिस कुछ इस तरह से एक्शन में आई कि चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन ये पूरी अफवाह निकली। मैं आपको बता दूं कि आमेर के पास में रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 से 30 साल बताई गई है, परमेश मीणा उसका नाम बताया गया है, जिसने ये कॉल किया था, फेक कॉल किया था। और उसके बाद पुलिस जो है वो थोड़ी रिलैक्स हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको दबोच लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और आप देख सकते हैं कि पुलिस अब रिलैक्स मूड में है और वापस लौटने लगी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद काफ़ी मशक्कत करते हुए पुलिस यहाँ पर पहुंची और क्राइम ब्रांच को यहाँ कहना पड़ेगा कि बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए और उस व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस की गई। परमेश मीणा उसका नाम बताया गया और कहा गया कि जो सिम थी वो उसने आज ही ली थी, वोडाफोन की सिम है, जिससे उसने फेक कॉल किया और उसने ये कहा कि मुझे बताते हुए बहुत डर लग रहा है कि सीएम हाउस के पास एक बम है जो कभी भी फट सकता है। इस लैंग्वेज के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और पुलिस ने आसपास के थाना और तमाम स्पेशल टीम को, यहाँ पर डॉग स्क्वाड टीम, बीडीएस टीम, उसके अलावा जितनी भी टीम उनकी थी वो सब यहाँ पहुँचे और विशेष उपकरणों के द्वारा छानबीन की गई। और उसके बाद अब ये पूरा मामला, ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो खबर थी वो फर्जी खबर निकली, फेक कॉल किया गया।
आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि उसके साथ उसके कुछ और साथी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर है पुलिस के लिए भी, आम जन के लिए भी, और वो लोग जो यहाँ रहते हैं उन तमाम लोगों के लिए और प्रशासन के लिए ये राहत की खबर है कि ये खबर एक अफवाह है। करीब 3 घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने जिस नंबर से फोन आया था उसे ट्रेस किया। ब्रह्मपुरी थाना इलाके में रहने वाले परमेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर के साथ साथ डीसीपी क्राइम और स्पेशल टीम ने पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम में ये गलत सूचना दी गई है। एक धमकी भरा कॉल था कि हमने इसमें कोई बॉम्ब स्केयर का कॉल था, उसको हमने उसके बाद इमीडिएटली बाद नाकाबंदी वगैरह करा दी थी और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स को और अपने एफएसएल टीम को और स्निफर डॉग्स को हमने एक्टिवेट किया था और समस्त एरिया को हमने सैनिटाइज करने का प्रयास किया है। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन जो साथ साथ चल रही थी उसमें एक व्यक्ति को हमने संदिग्ध मानते हुए पकड़ाया और उससे पूछताछ चल रही है। गनीमत रही कि मुख्यमंत्री सवाई माधोपुर दौरे पर होने के कारण आवास पर नहीं थी। हालांकि पुलिस के अधिकारी पूछताछ के बाद ही मामले पर ज्यादा बोल पाने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से भवन पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। और अब चौमू से बड़ी खबर मिल रही है। चौमू में ज्वेलर्स के साथ लूट का प्रयास किया गया। बाइक सवार 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। बैग छीनने का प्रयास हालांकि विफल हुआ और चौमू थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने में पुलिस लगी हुई है। नया बाजार की एक घटना बताई जा रही है। खबर चौमू से बड़ी खबर। चौमू में ज्वेलर्स के साथ लूट का प्रयास किया गया। बाइक सवार 3 युवकों ने लूट का प्रयास किया। बैग छीनने का प्रयास हालांकि यहां पर विफल हुआ। चौमू थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। नया बाजार की एक घटना बताई जा रही है। और अब बात संघ के कार्यक्रम में नागपुर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जिन्होंने संघ के मंच से वो तमाम बातें कही जो कि उनके मुताबिक भारत को एक देश बनाता है। आई एम हियर amidst you to share my understanding with you the concepts of nation, nationalism and patriotism in the context of India. That is Bharat. These 3 concepts are so closely intertwined that it is difficult to discuss any one of them in isolation. For us, democracy is not a gift, but a sacred trust. The Indian Constitution, consisting of 395 articles and 12 schedules, is not an instrument for administration, a legal document, but a Magna Carta of socio-economic transformation of the country. It represents the hopes and aspirations of billions plus people in India. From our Constitution flows our nationalism. The construct of Indian nationalism is constitutional patriotism, which consists of an appreciation of our inherited and shared diversity, a readiness to enact one's citizenship at different levels, an ability to self-correct and learn from others. 1.3 billion people use more than 122 languages and 1,600 dialects in their everyday life. Practice 7 major religions in their everyday life. Belong to 3 major ethnic groups, Caucasians, Dravidians, and Mongolites. Yet, under one system, one flag, one constitution, and one identity, which we may call Bharatiya, Indian. We may argue, we may agree, we may not agree, but we cannot deny
the essential prevalence of multiplicity of opinion. Only through a dialogue can we develop the understanding to solve the complex problems without an unhealthy strife within our polity. पीसीसी चीफ सचिन पायलट और राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने झुंझुनू में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के सम्मेलनों में हो रही हाथापाई की घटनाओं को कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत भी बताया और इसे मजबूती का प्रतीक कहा। इधर सचिन पायलट और राजेंद्र राठौड़ के वाकयुद्ध का असर झुंझुनू में देखने को भी मिला। पायलट को नौसिखिया बताने वाले राजेंद्र राठौड़ के बयान पर सचिन ने पलटवार किया। मुझे लग रहा है कि सरकार का जाना तो तय है, लेकिन अप्रत्याशित परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में जितनी उम्मीद शायद बीजेपी को नहीं है, उससे कम उनकी सीट आने वाली हैं। मुझे लगता है कि जितने भी इस सरकार में बड़े बड़े मंत्री हैं, उन लोगों को अपनी सीटें बचानी भारी पड़ जाएंगी। कांग्रेस की लहर है और पीछे जितने बाई इलेक्शंस हो चुके उसके रिजल्ट्स के अंजाम आप देख चुके और आने वाला वक्त कांग्रेस का है। बड़ी बहुमत से कांग्रेस सरकार में वापसी करेगी। जब किसी पार्टी में मजबूती होती है तो तभी होता है। आप किसी समाजवादी पार्टी या किसी अन्य पार्टी के राजस्थान के कार्यक्रम में हाथापाई या कोई ऐसी चीज होते हुए नहीं देंगे। इसके मायने जनमानस कांग्रेस के साथ है, तो उसमें ये एक अच्छे संकेत हमेशा माने जाते हैं। रिश्वतखोरों के खिलाफ कोटा में भी एसीबी ने शिकंजा कसते हुए अंता नगर पालिका के ईओ को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा है। आरोपी ईओ मनीष मीणा ने अंता निवासी राज सिंह से पेट्रोल पंप पर चढ़े निर्माण कार्यों में नगर पालिका की स्वीकृति नहीं होने का दबाव बनाते हुए 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसके बाद 75,000 रुपए में सौदा तय हो गया। फरियादी राज सिंह की शिकायत के बाद एसीबी ने रिश्वत की पहली किश्त 50,000 की रिश्वत लेते ईओ को कोटा एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ये मेरे पेट्रोल पंप के कन्वर्जन के लिए था, कन्वर्जन लेटर हो गया था, उसके बावजूद भी ये पैसा मांग रहे हैं कि निर्माण स्वीकृति आपने नहीं ली है, जबकि मेरे पास सारी स्वीकृतियाँ हैं, कन्वर्जन है, सब कुछ है, और अनावश्यक दबाव बना के ये पैसा मांग रहे थे। 1 लाख इन्होंने डिमांड की थी, 25,000 में सौदा हुआ था, आज 50,000 रुपये इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। गोपनीय सत्यापन में जो ईओ नगर पालिका मनीष मीणा जी हैं वो 75,000 रुपये लेने पर सहमत हुए। इसमें से 50,000 रुपये काम होने से पहले और 25,000 रुपये काम होने के बाद में देना तय हुआ। तो इस पर हमने आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया और मनीष मीणा ईओ नगर पालिका अंता को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। राज्य के पूर्व विधि मंत्री शशि दत्ता के हनुमानगढ़ जंक्शन में अपना मकान खाली करवाने पर रात्रि को विवाद पैदा हो गया। पूर्व मंत्री शशि दत्ता का हनुमानगढ़ जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड में मकान है, जो कि पूर्व मंत्री ने कांग्रेस नेता विजय चौहान को किराए पर दे रखा था। पूर्व मंत्री शशि दत्ता रात्रि को पुलिस दलबल सहित मकान पर पहुंचे और मकान को खाली करवा लिया। पूर्व मंत्री शशि दत्ता का कहना है कि विजय चौहान ना तो मकान खाली कर रहा है और ना ही किराया दे रहा है। अब मकान खाली करवाने के लिए दबाव दिया तो उनको कोर्ट का नोटिस भेज दिया। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों की पुलिसकर्मियों के साथ मामूली झड़प भी हुई। 15 दिन बाद, अभी 15 दिन पहले मेरे बच्चे आए थे यहाँ किसी प्रोग्राम में, उन्होंने इसको कहा कि भाई खाली कर दे, तो इसने कहा साहब मेरे को 7 दिन का टाइम दो, 3 तारीख को मैं खाली कर दूँ। 3 तारीख को मेरे बच्चे की IAS की परीक्षा थी। मैंने इसको फोन करके कहा कि बस 3 तेरी है, 4 मेरी है, 4 तक खाली कर। ठीक है, इसने खाली नहीं किया। परसों मैंने इसको फिर फोन किया, भाई बेटा खाली कर दे, तो ठीक नहीं, इसने फिर नहीं खाली किया। आज इसने मुझे ये कोर्ट का नोटिस दिया। नगर निकायों के कामों में पारदर्शिता के ख्याल से सरकार ने स्मार्ट राज नाम से ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत तो कर दी, लेकिन तकनीकी खामियों से ये पोर्टल जयपुर नगर निगम के जी का जंजाल बनता जा रहा है। स्थिति यहां तक आ पहुंची कि निगम अब पुराने ढर्रे पर ही लौटने की प्लानिंग में है। सवालों में स्मार्ट राज पोर्टल की स्मार्टनेस, ऑनलाइन आवेदन में आ रही दिक्कतें, पुराने ढर्रे पर लौटेगा नगर निगम। बड़े अरमानों से राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर 192 नगरीय निकायों में स्मार्ट राज पोर्टल की शुरुआत की, ताकि कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके।
लेकिन इस पोर्टल की सुस्ती ने जयपुर नगर निगम को इस कदर बेआबरू किया कि निगम फिर से ऑफलाइन के पुराने ढर्रे पर लौटने की प्लानिंग में है। हमारे यहाँ से रेस्टोरेंट्स के, होटल्स के इनके लाइसेंसेस हेल्थ सेक्शन से जारी होते हैं, किस तरह की वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, किस तरह का वहाँ पर ऑफिस में स्पेस है, वहाँ रेस्टोरेंट में स्पेस है। परंतु पिछले कुछ दिनों से स्मार्ट राज सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम में ये जारी नहीं हो पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण। उनको मैं सुलझा रहा हूँ। मीनवाइल चूँकि इसमें 30 दिन के अंदर अंदर लाइसेंस जारी करना आवश्यक है, तो मैंने इन लोगों को बोला कि मैं ये देखा है कि हो सकता है कुछ समय के लिए इसको ऑफलाइन भी हम मंजूरी करें। स्मार्ट राज की तकनीकी खामियों ने कमिश्नर साहब को कितना विवश बना दिया है, ये तो आपने सुन ही लिया। 2 दर्जन से अधिक किस्म के प्रमाण पत्र, लीज डीड जारी करने, टैक्स वसूली समेत जनता के निकायों से जुड़े कार्य ऑनलाइन प्रोजेक्ट से होने हैं। लेकिन 192 में से सिर्फ 6 निकाय ही इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, और उनकी भी स्मार्टनेस कैसी है, ये जयपुर नगर निगम का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। प्रदेश में मानसून जून के आखिरी सप्ताह तक प्रवेश कर सकता है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज बढ़ सकती है। एक तरफ जहां इस बार भी मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा बारिश होने की आशंका है। देखिए मानसून पर यह खास रिपोर्ट। राहत की इन बूंदों के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तय समय से 2 दिन पहले केरला पहुंचा मॉनसून गोवा और कर्नाटक तक पहुंच गया है। अगले 3-4 दिनों में मॉनसून के महाराष्ट्र और गुजरात पहुंचने की पूरी संभावना है, लेकिन उसके बाद मॉनसून की रफ्तार कुछ मध्यम पड़ सकती है, और यही कारण है कि मॉनसून के प्रदेश में पहुंचने में जून के अंत तक का समय लग सकता है। इस वक्त तो मानसून की जो स्थिति भारत के अंदर है वो सकारात्मक लग रही है, और नौतपा जो अभी पिछले हफ्ते गया है 3 तारीख तक, वो काफ़ी अच्छा वो रहा। और उसके बाद में जो स्थितियां बन रही हैं मानसून की, तो राजस्थान में भी प्री मानसून शावर्स की संभावनाएं बन गई है। मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर HS शर्मा का मानना है कि अरब सागर से आने वाला मानसून पिछले कुछ सालों में मजबूत हुआ है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में अधिक बारिश होने लगी है, जबकि पूर्वी राजस्थान में तुलनात्मक रूप से बारिश कम होने लगी है। जो चेंजेस हम समझ रहे हैं वो ये है कि तापमान के अंदर अरेबियन सा और बे ऑफ बंगाल के तापमान में परिवर्तन हो रहा है। अरेबियन सी जो ब्रांच है वो ज़्यादा इंटेंस हो गई इस वक्त। राजस्थान में आमतौर पर 17 जून से 20 जून तक मानसून के प्रवेश का समय होता है। इससे पहले प्री मानसून एक्टिविटीज प्रदेश को भिगोती रही है। अब जब मानसून देश के कुछ हिस्सों में राहत की बूंदें लेकर पहुंचा है, तो भीषण गर्मी से जूझ रहे राजस्थान में उसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।